कितने तुम्हारे गैर मुस्लिम दोस्त हैं? कभी एक सुनने को मिलता है या कभी दो सुनने को मिलते हैं। इंटरेक्ट विद अदर कम्युनिटी। पॉलिटिक्स बुरी बात नहीं है जी जी। पॉलिटिशियन मत बनिए, लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करिए, बहुत जरूरी है। कम से कम एक लिटरेचर बुक एक महीने में खत्म कीजिए। लिटरेचर विल टीच यू विजडम। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मक़दम है। मैं आपका होस्ट अब्दुल क़ादिर फिर एक बार एक अहम मौज़ू और ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो कम्युनिटी बिल्डिंग है और इस पर गुफ्तगू करने के लिए शहर के मारूफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर और इंटेलेक्चुअल सैयद बशारत अली साहब मौजूद है। बशारत सर, गुफ्तगू में आपका खैर मक़दम है, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। सर, अगर हम कम्युनिटी बिल्डिंग की बात करें और जो बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जिसे कहा जाता है फैमिली, उसका रोल देखें तो क्या होगा कम्युनिटी बिल्डिंग में उसका रोल? देखिए, हमारा जो मुआशरा है उसमें कम्युनिटी का रोल निहायत अहम है। वैसे हम उसे नोटिस नहीं कर पाते, मगर जो कम्युनिटी का रोल है वो उस यूथ के डेवलपमेंट में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और करता रहेगा। जो कम्युनिटीज़ में अवेयरनेस है, जिनकी जो माहौल जिसमें नौजवान पलता बढ़ता है, अगर वहाँ अवेयरनेस ज़्यादा होती है तो उस असर बच्चे में दिखेगा और बच्चा बहुत खोज में रहेगा, करने की कोशिश करेगा, न सिर्फ बड़ा खुश अखलाक रहेगा बल्कि वो अज़ाइम रहेंगे उसमें और वो लोगों से जज़्ब करने की कोशिश करता रहेगा जो उसके अतराफ़ हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि उसके सामने हत्तल इम्कान पॉजिटिव बात की जाए, हत्तल इम्कान उसके सामने ऐसे चीज़ें रखी जाएं जो उसकी अपनी डेवलपमेंट में, अपने आगे बढ़ने में अहम साबित हो। तो यकीनन कम्युनिटी का रोल बहुत अहम है और इसे हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जी, जब गुफ्तगू होती है दस्तरखानों पर, जो रिश्तेदार है वो जब आते हैं तब, तो ये जो पेरेंट्स है उनका रोल ये बच्चे की जहन साजी में कितना होता है और क्या बोलना चाहिए वो लोग? देखिए, लड़का तो सीखेगा अतराफ़ अपने माहौल को देखते हुए जो होता है, और चूँकि हमारे नौजवान ज़्यादा वक्त घर पर ही गुजारते हैं, इनकी सोशल लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ वो शादियों और दीगर तकारीब में हो जाएं, या तो कॉलेज पे रहेंगे या घर में रहेंगे या तो अपने माहौल में रहेंगे या मसाजिद में रहेंगे, तो वो जो देखेंगे जो सुनेंगे उसका असर कबूल करेंगे। तो इसमें इस बात का ख़ास ख्याल किया जाए कि न सिर्फ मौजूदा हालात के बारे में गुफ्तगू की जाए बल्कि नौजवान की उनकी तरबियत, उनकी सोच और उनकी पर्सनालिटी किस तरह डेवलप किया जाए, उस तरह की गुफ्तगू होनी चाहिए। मुझे अच्छा याद है जब हम बिल्कुल छोटी उम्र के थे तो उस ज़माने में वालिदैन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, मिडिल स्कूल पास कर लिए, उसके ज़्यादा आगे नहीं थे, मगर वो लोग लिटरेचर से उनका बड़ा करीबी रब्त था। तो वो हमें कहानियाँ सुनने को मिलती थी उनके ज़रिए, और ख़ास तौर पे जो नॉन डिटेल के बुक्स हुआ करती थी या शेर व शायरी था, प्रोज़ था, उससे हट के अखबारात का मेयार ही बहुत ऊंचा था। अखबारात में ख़बरें अच्छी आया करती थी और ये लोग पढ़ते थे, और इतना पॉलिटिकल डिस्कशन हम सुना करते थे उस ज़माने में। क्योंकि अब जिस ज़माने में जाने हमारे बिल्कुल जब थोड़ा होश आ रहा था, चीन की जंग सुन रहे थे, उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान की हुई, उसके बाद मिडल ईस्ट की वॉर हुई, तो उन दिनों जो डिस्कशन होता था, जो रेडियो की न्यूज़ होती थी, हमारे वालिदैन हमारे सामने, उनके दोस्त वगैरह भी आया करते थे, तो बड़े इन्हिमाक से गुफ्तगू होती थी और हम सुना करते थे। तो एक पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बच्चों में हुआ करता था उस ज़माने में, और बड़ा कोई नैरेटिव वन साइडेड नहीं हुआ करता था, कोई बायस नहीं था। फिर उसके बाद अगर कोई महल्ले में कोई बड़ा वाक़या हो गया, कोई अहम शख्सियत आ गई, तो कभी उसके बारे में बात होती थी। अगर कहीं शादी वगैरह में कहीं चले गए, दावतें बहुत थोड़ी हुआ करती थी, आपको उस ज़माने में याद है। अब अभी वही है तकरीबन, माहौल वो नहीं हो रहा है। जी बशार सर, अगर हम वो कम्युनिटीज़ जो उरूज पर जाते हैं और वो कम्युनिटीज़ जो ज़वाल की तरफ जाते हैं, इन दोनों के जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं आपस के अंदर या फिर कई दूसरे कम्युनिटी में, क्या डिफरेंस हम देखते हैं? जी, अफसोस की बात है, बहुत फ़र्क है।
हमारे यहाँ अगर आप देखें कि जब भी कोई कम्युनिटी एक जगह बैठती है, मोस्टली ये होता है या तो तकारीब में ज़्यादा होता है, जलसे वगैरह तो उतने नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे, या फिर पहले दोस्तों में ग्रुप बैठा करते थे, अब तो बदकिस्मत वो भी नहीं रहा। जी। हर नौजवान अकेला बस अपने फ़ोन में और अपने स्क्रीन में लगा हुआ है, तो उससे इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन का मौका नहीं मिल रहा। जी जी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे यहाँ बड़ा एक तो लिमिटेड हो गया, और जब गुफ्तगू भी होती है आमतौर पे उसके बारे में क्यों हुआ, क्या हुआ, इस किस्म का कोई आपको डिस्कशन नहीं होगा। या किसान के मसाइल आए थे या तालीमी मसाइल आते, उनकी गुफ्तगू नहीं होती। हाँ, कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो होती हैं जिसमें आमतौर पे हमें विक्टिम दिखाया जाता है, वो गुफ्तगू ज़्यादा होती है, उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है बच्चे पे। देखिए, ये तो चीज़ें चलती रहेंगी। बिल्कुल। हम हिंदुस्तान में हैं, जो बायसेस हैं हर सबके साथ हैं, हमें भी मिलेंगी, मगर हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऊपर उठ के बात करें। अभी मेरी किसी से गुफ्तगू हो रही थी, वो इलाके आंध्रा के की थी, हमारी ही कम्युनिटी के, तो मुझे बता रहे थे कि साहब हमारे पास शादियों में हम जब जाते हैं तो गुफ्तगू आमतौर पे आपका बच्चा क्या पढ़ा, कौन सी कॉलेज को जा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कोई इसको ये सब भी तकलीफ आ रही है, कोई महल्ले में कोई पढ़ने वाला कोई टीचर रहता है, बोलो बताइए मैं रहनुमाई के लिए किसके पास भेजूँ, या कोई, क्योंकि आंध्रा के लोग मिडिल ईस्ट से IT वगैरह के बहुत आते रहते हैं। अगर कोई अरे वहाँ आया हुआ है, आप जानते क्या, मेरे बच्चे को वहाँ भेजता हूँ, फिर साथ ले जाएंगे, बाहर बैठे रहेंगे, बच्चा जाके उनसे बात करेगा, बाद में वो भी उनके बच्चों से बात करेंगे। तो वो बता रहे कि साहब वहाँ पे माहौल ऐसा है, हम यहाँ जब आते हैं, जहाँ कभी जाते हैं तकारीब में, तो पिछली तकरीब में कितने डिशेस थे, खाने का कंपैरेटिव एनालिसिस होता है, उसके सब भी गुफ्तगू हो रही जी। और वो बच्चे भी वही गुफ्तगू कर रहे हैं उसकी वजह से, और कपड़ों की गुफ्तगू होगी, मैं ये शादी में ऐसा बनाया, उस शादी, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। अगर आपके पास पैसा है आप ज़रूर कीजिए, मगर ये जो फॉर्मेटिव स्टेज है बच्चों का, उस पर इनका जहन इन दिनों बनता है। बिल्कुल। तो आप उस पर क्या छाप छोड़ते हैं, आगे जाके वो तय करेगा बच्चा किस डायरेक्शन में जाएगा, कितना आगे जाएगा। जी सर, आपने कहा बच्चे जो है टेक्नोलॉजी के ज़रिए से एक जो डाउन साइड हम देखते हैं कि वो आइसोलेट हो रहे हैं सोसाइटी से, कम्युनिटी से, वो अलग-अलग होते अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आने वाले 10 साल, ख़ास तौर पे पैंडेमिक के बाद तो इसको एक्सेलरेट हो गया आइसोलेशन बच्चों का, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में नेटवर्किंग का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहेगा? देखिए, नेटवर्किंग अब तो फिजिकल बहुत कम होगी। अब जो भी है, ये लोग जो अभी अपने सोशल मीडिया पे नेटवर्किंग कर लेते हैं, उस हद वही ज़्यादा है। आप उसमें भी अगर आप देखें तो जिस किस्म के चैट होते हैं उसमें कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट पे गुफ्तगू कभी नहीं होती है, और बेहुदा किस्म के जोक्स भेज लिए, फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। देखिए, फॉरवर्ड करना मेरे नज़दीक सबसे बेहुदा चीज़, जब तक कि वो कुछ बेहद काम की ना हो। आप कुछ लिख के भेजिए, कम से कम आपका लिखना इंप्रूव होगा अगर आप इससे कुछ भेजना चाह रहे तो। और दूसरा, उसके बाद इसका नतीजा निकला कि आप देखिए, इंटरेक्शन जो होता है, इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। आप अपने जहन से कुछ बात करते हैं क्रिएटिव, वो कुछ जवाब देगा, फिर आप करेंगे। ये इसमें वक्त लगता है, आपका 2, 4, 7, 8 जुमले बोलते हैं, अपना पॉइंट उस पर उजागर करने की कोशिश करते हैं, आप लॉजिक बिल्डअप करते हैं। ये होता है जब आप बैठ के इससे गुफ्तगू करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 वर्ड 2 वर्ड का जुमला चला जाता है, इसमें कोई इंटेलेक्चुअल इनपुट रहा ही नहीं बाकी। सही। तो क्या हो रहा, बच्चों को अगर आप बोल दिए कि तुम एक आधा पैराग्राफ लिखकर बताओ, वो नहीं लिख पा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर आपको कम से कम ईमेल तक बेहतर था जी। ईमेल में आपको 2-3 पैराग्राफ लिखने पड़ते थे जी, मगर आपको व्हाट्सएप में या चैट में आपका इंटरेक्शन बहुत मुख्तसर हो गया। जी, एब्रीविएशंस यूज हो रहे हैं तो एब्रीविएशन, हाँ, आप तो एब्रीविएशंस पे आ गए। तो जो आप नेटवर्किंग और इंटरेक्शन की बात कर रहे ना, उसका पर्पस यही होता कि तबादले ख्याल हो, आप कुछ लोगों के पास से कुछ एब्जॉर्ब करें, उनके पास क्या अच्छी चीज़ है, फिर आप में उसकी रोशनी में आप में अपनी क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, क्या आपको इस्लाह करनी चाहिए, व्हाट चेंजेस यू नीड, उसकी जानिब गौर करना पड़ता है। देखिए, आप एक बात हमेशा हर नौजवान को याद रखना चाहिए, जिसके साथ भी बैठिए आप उठ के जाने के बाद ये सोचिए कि मैं क्या बात किया और क्या सीखा। दोस्त हो या किसी के साथ भी बैठिए आप, या अगर आप कोई स्पीच पे जाते हैं, सुन के आते हैं, जाके उसके बाद एक कुछ तो लिखिए जी, की टेकअवेज
क्या क्या टेक अवे क्या था, जी। मैं क्या लेकर जा रहा हूँ। मैं 2 घंटे गुजारा, आधा घंटा गुजारा, हासिल क्या किया। मुझे जो है कभी बैठ के 2 घंटे सुनता हूँ, समझ में नहीं आता कि मैं क्या सीखा। तो बच्चों से पूछता हूँ, भाई क्या हुआ, क्या क्या लगा तुमको, क्या लगा। जी तो अच्छी थी स्पीच। अरे भाई तुम क्या सीखे, तुम कुछ समराइज करके बोल सकते। सही। वो नहीं बोल पाते। तो अब हुआ ये कि कोई आदमी कोई इम्प्रेसिव बात कर लिया तो उससे इम्प्रेस हो जाते। तो ये इंटरेक्शन इमोशनली चार्ज्ड अगर कोई बात वो, करे, हाँ, जी वो फायदे का नहीं है। दूसरे इस पे कुछ और गुफ्तगू कर जी, सकते जी, हैं अपन। दूसरे देखिए, कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिटी भी चाहिए, नेटवर्किंग अक्रॉस द कम्युनिटी भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। मुझे याद है हैदराबाद, पुराने हैदराबाद में, चूंकि निज़ाम स्टेट में मराठवाड़ा भी था, जी तेलंगाना भी था और कर्नाटका विदर्भ वगैरह का था। तो ये 3-4 लैंग्वेजेस के लोग, उर्दू भी थी, मिलते थे। तो हर किसी का कल्चर अलग था, गुफ्तगू थी, मगर बड़ा अच्छा तालमेल था, एक दूसरे को समझते थे। अब होता ये है कि बच्चा प्राइमरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक एक ही कम्युनिटी कॉलेज में तालीम पाता है, जी उन्हीं दोस्तों के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। क्या तब्दीली देखेगा वो, उसमें क्या बदलाव आएगा वो देखिए। पियर्स से, आपके साथियों के साथ अब बहुत सीखते हैं। बिल्कुल। नौजवान ज्यादा उन्हीं की सोच में सीखता है, खुल के बात करता है उनके साथ। अब ये दूसरी कम्युनिटी के साथ हमारे पास इंटरेक्शन जीरो हो गया। मैं जब भी नौजवान में बैठ के बात करता हूँ, यार ये बताओ तुम्हें कितने तुम्हारे गैर मुस्लिम दोस्त हैं। कभी एक सुनने को मिलता है, कभी 2 सुनने को मिलते हैं। बराह करम ये मैं नौजवान से बोलूंगा कि ये फाड़ के निकलिए बाहर, जी जी, इंटरेक्ट विद अदर कम्युनिटी, उनसे गुफ्तगू कीजिए। हमारे उनके जहन में हमारी ये गलत इमेज है, हमारे जहन में उनकी गलत इमेज है। मेरे सामने आके कभी गुफ्तगू करता हूँ, अरे नहीं वो कम्युनिटी के लोग बहुत ये होते, वो होते, सब गुफ्तगू करेंगे, बहुत बुराई गिनाएंगे। जी जी। फॉर एग्जाम्पल यहूदियों के इतने बुराई गिनेंगे। मैंने कहा कभी तुमने कभी यहूदी से मुलाकात की, कभी किसी से मिले? नहीं मिला। बात करे, देखे कोई? नहीं मिला। फिर तुम उसके बारे में इमेज कैसा बना रहे? सही। तो ये क्या हो रहा, बच्चे जो लोगों से नैरेटिव सुन रहे हैं वो सुन के इमेज बना दे रहे हैं। जी सही। तो हुआ ये कि ये जो दूरी हुई, वो दूरी से हुआ कि ये का सबसे बड़ा नुकसान मेजॉरिटी को नहीं होता, माइनॉरिटी को होता है। आपके बारे में एक ज़हनियत बनाई जाती बड़ी आसानी से। आपका हर बुराई चीज आप पे थोपी जाएगी, और चूंकि आपसे मिलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, वो उसको कबूल कर लेगा, रियलिटी समझेगा। बहुत मुझसे साथ कई बार हुआ। जी जी। मेरे सामने कोई लोग गलती से बोल दिए कि नहीं मुसलमानों को कभी बुरा बोल दिए, तो मतलब देखो मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम बशार था। नहीं आप दूसरों के मुसलमानों के वैसा नहीं है। ये क्या बात है, मुसलमान को तो मुसलमान हूँ, सारे ही ऐसे हैं। सही सही। तो ये इंटरेक्शन वालिदैन को खास तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि आपके बच्चे लार्ज नंबर, नॉट 1-2, जी लार्ज नंबर दूसरी कम्युनिटी के रहो, उनको इनवाइट कीजिए अपने घर को, बच्चों को साथ बैठिए। अगर वो वेजिटेरियन है तो बड़ी ख्याल रखिए, उसको वेजिटेरियन खाना खिलाइए, उससे बैठ के बात कीजिए, बच्चे को बात करो बुझिए। फिर जब जाके बोलेगा अरे वो गया था, अच्छे लोग थे, मेरे लिए खास तौर पे ये बनाए, ये करे, तो उनके वालिदैन भी आपके बच्चे को बनाना शुरू करें। आपका भी, आपका कोई बेटे का कोई क्लास बैठे, उसके मकान जाइए, जाके बात कीजिए, उनसे हेल्प लीजिए। देखिए अगर आपके बच्चे के कुछ मसाइल हैं तालीम के वगैरह के, उनसे बात कीजिए, क्योंकि उनका हल्का वसी है जी, और वो आपको यकीनन बहुत मदद करेंगे। सही। तंग नजरी ज्यादा है, इंटरेक्शन नहीं होने की वजह से बहुत ज्यादा होती है। सही। तो ये बढ़ना चाहिए। जी माफ करो, ज्यादा टाइम ले लिया जी सर। अगर हम आप अल्हम्दुलिल्लाह 4 डेकेड से हैदराबाद के जवानों से भी मिले हैं, आपकी उम्र के लोग से भी मिले हैं, आपसे बड़े लोगों से भी आपने मुलाकात की है, अगर वो एक तरफ देखे और फिर आने वाले 20-25 साल हम देखें, तो आपने कहा कि बच्चे टेक्नोलॉजी से आइसोलेट भी होते हैं और जो इंटरेक्शन होना चाहिए अक्रॉस द कम्युनिटी वो भी बहुत कम है। ये मुख्तलिफ चैलेंजेस अपने नौजवान बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। ये कॉन्टेक्स्ट में अगर हम मेंटरशिप की रोल देखें, उसका वैल्यू देखें, ये बच्चों को नेक्स्ट 25 इयर्स का जो सोसाइटी होगी, जो हिंदुस्तान होगा, हैदराबाद होगा, उसमें तैयार रहने के लिए क्या रोल रहेगा मेंटरशिप का? देखिए मेंटरशिप के साथ एक मसला है। मेंटरशिप के लिए लड़के में पोटेंशियल, लड़का या लड़की में पोटेंशियल होना बहुत ज़रूरी है। जी। अब हमारे यहाँ दुश्वारी ये है कि कम्युनिटी के अंदर आम तौर पे पहले के ज़माने में जो हमारे बड़े थे,
दे हैव अचीव्ड अ लॉट इन देयर लाइफ। हर कोई ना बहुत बड़े अचीवर थे उस ज़माने में, जी या तो ओहदेदार थे, या कंपनीज में थे, या प्रोफेसर्स थे, या अलग अलग एरियाज में। बदकिस्मती से अब उतने आपको दिखते नहीं। तो मेंटर्स का बहुत बड़ा हाथ है, मिलेंगे नहीं मेंटर्स। जी और फिर उसके बाद वो जो कल्चर था वो भी ख़त्म हो गया। जैसा मैंने कहा कि हमारे साथ बैठ के बात करते थे बहुत। जी जी मुझे एक याद है, शायद एक आज से 10 साल पहले मेरे ऑफिस में पीछे हमने एक प्रोग्राम किया था। 80 साल से जो बड़े हैदराबादी थे, जी 5 लोगों को बुलाए थे, वो ईटी वाले उसको कवर भी किए थे। बड़ा बड़ा दिलचस्प 3 घंटे का प्रोग्राम था। और हम तकरीबन 35-40 लड़के लड़कियां 18 से 22 साल के एज ग्रुप के थे, जी उनको इनवाइट करे थे। तो हमने उनसे कहा था कि आप लोग, उसमें हिंद मुस्लिम भी थे, नॉन मुस्लिम भी थे, जो जी जी 6 लोग थे, आप लोग बताइए कि पुराना हैदराबाद कैसा था। 40s 50s ये देखे हुए थे, जी जी उसके बारे में बात कीजिए। आपका तो छोड़ दिए, नौजवानों को मालूम। जी जी तो उन्होंने जब बात की पुराने हैदराबाद की, तो किस किस्म के रवाबित थे, जी किस तरह बड़ों का पास लिहाज होता था, किस तरह लोगों से की मदद करने की कोशिश की जाती थी, तालीम कैसे हासिल की जाती थी, और किस तरह मेयार कायम होता था। तो तब ये बच्चे सुन के दंग रह गए और उन्होंने उन्हें अच्छा लगा। हमारी कोशिश ये थी उसमें कि कम से कम कुछ तो कंटिन्यूटी बाकी रहो। अब देखिए वो पूरी नस्ल खत्म हो गई सैडली। जी तो आप जो बोल रहे हैं हमारे बचपन जी, के, जी। अब बताने वाले बहुत कम रहे। अच्छा, हम बताएंगे भी तो बिलीव करना मुश्किल है आज के बच्चों को। सही। मगर बड़ा खुला माहौल था, जी इफरात नहीं थी उस जमाने, जी। पैसे की भी नहीं थी, खाने पीने की भी नहीं थी, नौकरियां फिर ही मिल जाती थी। अब नौकरियां नहीं मिलती, खाना पीना वगैरह मिल जाता। जो बच्चों में पोटेंशियल है उनको यकीनन मेंटरशिप के साथ हेल्प की जा सकती है। अच्छा, एक सबसे बड़ा एडवांटेज आज ये हो गया है बिकॉज ऑफ आईटी। जी जी बिकॉज ऑफ आईटी की वजह से मेंटर जी दुनिया के किसी कोने में बैठ के किसी दूसरे कोने में नौजवान की मेंटरिंग कर सकता है। सही। हम वो एक 2 साल से हम वो कर रहे हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम कर रहे जी। हैं, आईटी स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। अब कोशिश कर रहे हैं कि दूसरों के लिए, तो उसमें अगर एक मेंटर आसानी से 2 या 3 जी जी हाई पोटेंशियल जी के जो यूथ है उनकी मेंटरशिप करता है, तो मेंटर का काम उसमें ये करेगा कि बच्चे की नोक पलक ठीक करे। पढ़ाते तो नहीं बढ़ सकेगा उसको, जी तो उसके अंदर जज्बा उभारेगा, वो बच्चे को डायरेक्शन देगा, बच्चे से उसके गोल्स बनवाएगा, बच्चे के अंदर नेगेटिव सीड्स, थॉट सीड भरे हुए हैं वो निकालेगा, पॉजिटिव इंप्लीमेंट करेगा। फिर उसके बाद एक और जो अहम काम करता है मेंटर, वो उसकी जान पहचान में दूसरे अच्छे मेंटर हैं जो ये बच्चे के लिए रेलेवेंट हैं या बच्ची के लिए रेलेवेंट है, उनके पास ही भेजाएगा। क्योंकि एक चीज़ तो बड़ी साफ लगती मुझे हमेशा कि लोग हेल्प करना चाहते हैं नौजवानों को, सही बात। प्रोवाइडेड वो नौजवान में शौक है जी और जज्बा है और इम्प्रूव करना चाहता है। ये मेंटरशिप आनी चाहिए। जी और मेंटरशिप के बाहर तो बाकायदा ट्रेनिंग होती है, कोर्सेस होते हैं। जी यकीन यहाँ हम वो भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जी कि वी कैन डुप्लीकेट जी जी मेंटर्स, बहुत सारे मेंटर्स भी हम यहाँ यकीनन डेवलप कर सकते हैं। यकीनन बहुत मदद करेगी। और ये अमल बड़ा लंबा रहता है मेंटरशिप का। जी ये शुरू होती है 4 महीने की मेंटरशिप, बाद में रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाती है मेंटर और मेंटी के बीच में। सही। उसके बाद मेंटर खुद चाहता है कि मेरा मेंटी, चूंकि ही इज माय प्रोटीज, आगे बढ़े, जी जी तो वो थकता नहीं है, लड़के को दूर तक ले आता है। जी सर, अगर हम फिलैंथ्रोपी की बात करें इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी, अक्सर ये मिसकंसेप्शन मिथ होता है कि just it is concerned with the money that has to get transferred from one generation to the next generation. ये जो आपने कहा कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है, ट्रांसफर ऑफ विजडम है, ट्रांसफर ऑफ अखलाक है, वैल्यूज है, क्या ये भी फिलैंथ्रोपी की तहत माना जाएगा? देखिए, फिलैंथ्रोपी मुसलमानों में तो वैसे है, ज़कात इज़ द बेस्ट वे वेयर द मनी सर्कुलेट्स, और काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग देते हैं। मगर मैं एक चीज़ मुझे हमेशा जो खटकती रही, ये हैदराबाद में एक बड़ा मशहूर आई हॉस्पिटल, एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट,
मैं तकरीबन 1990 से उनका कंसल्टेंट हूँ, उनके सारे हॉस्पिटल्स आई ओनली डू दैट। तो रिलेशनशिप अच्छी बिल्डअप होगी उन लोगों के साथ। तो हर उनका प्रोजेक्ट में कोई ना कोई इंटरनेशनल और इंडियन फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है। तो उसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर GN राव, अब खैर वो रिटायर हो गए हो। तो वो हमेशा वो हर मीटिंग में यही कहा करते कि पैसा जमा कर लेना आसान है, द राइट यूज ऑफ मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि अगर आप अमेरिका में जाएं तो वो $100 अगर डोनेशन आया तो उसमें $1200 का काम करेगा। और हिंदुस्तान में उनका कहना था कि आप 1200 रुपये जमा कर लिए तो 100 रुपये का भी काम नहीं करेंगे। दे डोंट यूज द वैल्यू ऑफ मनी प्रॉपरली। तो जो जिस चीज़ पे हमें ध्यान देना है कि जो पैसा आता आगे आ बल्कि खर्च कर देते हैं उसको। और सबसे जो देखता हूँ ज़्यादा हमारा खर्चा होता है वो इमारतें बनाने में जाता है। बड़े बड़े बिल्डिंग, यकीनन इन इमारतों की ज़रूरत है जी, मगर इमारत आपका इतना फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन का पैसा रिसोर्स सक कर लेती है जी कि काम करने के लिए बहुत खलील अमाउंट बचती है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं, ह्यूमन, हाँ, उसको जो डेवलपमेंट में पैसे खर्च करना है वो नहीं जाता। देखिए इमारत बच्चे का वैल्यूज किरदार नहीं चेंज करेंगी जी, उसकी वैल्यू है किसी हद तक के, मगर वो होता है जो पैसा उसकी तालीम, तरबियत, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल बहुत बड़ों में उसकी, और उसकी माइंडसेट, उसका सोचने का अंदाज। मुझे सर एक आखिरी सवाल आपसे, अगर हम सोशल मीडिया को देखें और ख़ास तौर पर लास्ट 1 डेकेड जो एक्सप्लोड हुआ है अमॉन्ग यूथ, और फिर ये पैंडमिक होने के बाद ये ओनली एक्सेलरेटेड द स्पीड ऑफ सोशल मीडिया अमॉन्ग आवर यूथ, तो ये कॉन्टेक्स्ट में नौजवान जो है इसको, ये प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए कम्युनिटी बिल्डिंग का काम कैसे करें? वो मैं आपके सवाल के जवाब को थोड़ा और वाइडन करता हूँ उसमें जी। देखिए अल्टीमेटली जो हम कम्युनिटी के यूथ के रेफरेंस से गुफ्तगू कर रहे हैं, यूथ का सबसे अहम सरमाया वो है उनका टाइम, वक्त जी, क्योंकि ये वक्त उनका निकल जाएगा। यही वक्त है जिसमें वो उनको अपना पोटेंशियल डेवलप करना है जी, अपनी वैल्यू बढ़ाना है। तो अगर वो अपना वक्त जो है उस पर डेवलप ना करें, उस पर वक्त सर्फ ना करें, तब देखिए वो फिर उनके बाद मौका उनके हाथ से निकल जाएगा। अब आप इस पे देखिए सोशल मीडिया में आपको हर चीज़ मैसर है जी, हर चीज़ अवेलेबल है, मगर आप अपना टाइम कैसा बजट करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जी। जैसा कुछ देर पहले गुफ्तगू हो रही थी कि नौजवानों को ड्रीम करना भी सीखना चाहिए। हर चीज़ शुरू होती है ड्रीम से, ख्वाब से जी। ड्रीम करके देयर इज अ 3 पॉइंट विच कॉमनली सेड इज ड्रीम, उसके बाद फॉलोड बाय अ प्लान, वर्केबल प्लान, उसके बाद एक्शन ऑन दैट प्लान। ड्रीम, प्लान, एक्ट। जब तक के तीनों पे आप नहीं करेंगे आप आगे आपका फ्यूचर नहीं बनेगा जी। तो आप जो वक्त की बात हुई जी, सोशल मीडिया भी यूज़ कीजिए जी, मगर ड्रीम करने के लिए इस्तेमाल कीजिए, प्लान करने के लिए और एक्ट करने के लिए। सबसे खतरनाक जो सोशल मीडिया में है वो है व्हाट्सएप जी, एज अ वर्स्ट इको चैम्बर। कोई नई गुफ्तगू उसमें नहीं सुनाई देगी आपको। हमें इन इको चैम्बर से निकलना है। हमें अपनी बात वापस पलट के नहीं सुनना है, बल्कि दूसरे क्या बोले वो सुनना है। तो व्हाट्सएप में ये हो रहा है कि हम एक 50-100 का ग्रुप बनाते हैं और एक बड़ी ख्वाहिश रहती कि कोई सनसनीखेज खबर आ जाए, सबसे पहले दूसरों को पहुंचा दे। हम समझते कि क्या ज़बरदस्त खिदमत कर रहे हैं हम। देखिए ये आप खिदमत तो नहीं, बदखिदमती कर रहे हैं सब। इसमें आप लोगों का न सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं, उनका जहन भटका दे रहे हैं। और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल, जैसा अभी बात हो रही थी कि आप जेम्स वेब जी टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, या आज जो वर्ल्ड में नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एक तो थोड़ा इम्पोर्टेंट आपका खुद आप कोर एरिया जो है आपका जी, अगर आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं तो वो आपके कोर एरिया है। वो सब्जेक्ट्स भी आप जाके नेट पे देखिए बेस्ट लेक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड, उनके आपके साउंड पढ़ रहे हैं आप, फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप, या पॉलिटिकल साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको हिस्ट्री का पढ़ना है,
बेस्ट लेक्चरर्स के रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे। आप उसको फ्री सुनिए। जी। वही फोन जो आपके हाथ में है, जो जियो का फोन आपके हाथ में है, उसको इस्तेमाल कीजिए, उससे नोट्स बनाइए। सही। उसके बाद फिर आप उसके बाद आपकी पहले की नॉलेज से कंपेयर कीजिए। फिर 5-7 दोस्त या तो मिलकर सुनिए, अलहदा सुनिए, फिर उसके बारे में गुफ्तगू कीजिए। एक तो तालीम पे लगाइए, फिर तालीम से हट के दूसरी जो आप देख रहे हैं हर जगह जनरल स्टडीज हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी। तो एक जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस की बहुत इफादियत हो गई है, सही, बहुत अहम हो गया। एक 2-3 घंटे रोज उस पर लगाइए। पॉलिटिक्स बुरी बात नहीं है, जी जी ये आप इन्वॉल्व होइए, सुनिए, उसमें पॉलिटिशियन मत बनिए, जी, मगर अच्छे बुरे की तमीज सीखिए जाके उसमें। सही, अपने वैल्यूज जो आपके नींद दिया है, आपके फैमिली वैल्यूज हैं आपके, उसकी बुनियाद पे जी, चीज़ों को परखिए, उसके लिए इस्तेमाल कीजिए। देखिए आपको हर चीज़ मैसर है, आपको हर किताब मैसर है, हमको नहीं थी। आप जो किताब इन्होंने इतना कर दिया है कि मैं समझता हूँ हर वो चीज़ जो लिखी हुई है गुज़िश्ता 3-4 हज़ार साल पहले से आज नेट पे अवेलेबल है। डिजिटल हो गए। जी डिजिटाइज कर चुके हैं जी जी। और आपको फ्रीली अवेलेबल है वो। फिर आपको इल्म हासिल करने से क्या रुकावट है? ये पुट डाउन से बचिए। पुट डाउन मतलब आपकी जान पहचान में आपको ऐसे बड़े मिल जाएंगे जो अनसॉलिसिटेड एडवाइस आप पूछते नहीं आके आपको बेहुदा एडवाइस देंगे और आपकी हिम्मत गिराएंगे। जी। प्लीज डोंट लिसन टू देम। अपने ड्रीम बनाइए, अपने गोल ऊंचे रखिए। यही सोशल मीडिया सब की मदद लेते हुए, मैं बोला इंटरेक्शन से, नेटवर्किंग से लोगों से मतलब आगे बढ़िए। कोई अगर आपको पस्ती मत्ती की बात करता है या आपके डग गिराता है, डोंट गिव देम एनी इंपॉर्टेंस। लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करिए, बहुत जरूरी है। जी। कम से कम एक लिटरेचर बुक 1 महीने में खत्म कीजिए। आप में जब तक कि आप लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे, लिटरेचर विल टीच यू विजडम। विजडम अगर आपके पास नहीं है तो आप दुनिया में कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसे बात कर हमारे बड़े देवर वाइज पीपल, हालांकि ज्यादा पढ़े हुए लिखे थे, बट गुलिस्तान बोस्तान वो जो भी थी उस जमाने में वो किताबें पढ़ा करते थे। खासतौर वालिदैन से मैं गुजारिश करूंगा कि बच्चों को कोशिश कीजिए कि इंग्लिश की और उर्दू की और तेलुगु मिल सकता जानता है तो तेलुगु लिटरेचर पे उनको ज्यादा टाइम दीजिए। पोएट्री पढ़ने दीजिए उनको। जितने अच्छे थॉट्स हैं आपको लिटरेचर की किताबों में मिलेंगे, मेडिसिन इंजीनियरिंग की किताबों में नहीं मिलेंगे। साइंस की किताबों में शायद मिल जाएंगे, वो साइंटिस्ट यूज्ड टू बी इंटेलेक्चुअल्स। जी जी। तो ये चीजें हिस्ट्री पढ़ा कीजिए और खास तौर पे बायोग्राफीज बड़े लोगों की बच्चों को पढ़वाइए, तो उनसे इनको हौसला मिलेगा कि व्हेन दे कुड अचीव। देखिए शुरू में उनका बैकग्राउंड शायद इनसे बुरा था होगा, बिल्कुल, बट अपनी काविशों से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से उन्होंने उसे हासिल किया। तो जब वो किया तो ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल, वहां तक नहीं पहुंचेंगे कहीं तो आगे जाकर रुकेंगे। बिल्कुल। बुशारा साहब, आपके वक्त के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए हम बेहद मशकूर है। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, तो आज की गुफ्तगू से कुछ अहम बातें सामने आई हैं। मेंटरशिप, कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी बिल्डिंग, बुशारा साहब ने फिलॉन्थ्रफी के बारे में बताया और साथ ही साथ आपने जो नेटवर्किंग अक्रॉस कम्युनिटीज़ के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, ख़याल के तबादले के बारे में आपने बताया और सोशल मीडिया को किस तरीके से अपने जो हॉराइज़न है उसको एक्सपैंड करना, अपने विज़न को एक्सपैंड करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर आपने चर्चा की। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।